सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं कर्नल डॉक्टर संजय शांडिल हूँ। मैं सोलन का एक सेवानिवृत्त ऑफिसर हूँ और अब मैं समाज सेवा के कार्य में अपना समय व्यतीत करता हूँ। तो जैसा कि आज आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित यहाँ रक्तदान शिविर और यहाँ पर देहदान शिविर भी लगाया गया है। अभी आपने यहाँ पर सारा देखा, तो आपको किस प्रकार का लगी यहाँ की व्यवस्थाएँ सारी? मेरे को बहुत अच्छा लगा जब कि आपकी ये संस्था जो है श्री संत रामपाल महाराज जी के ये सानिध्य में जो ये शिविर आयोजित किया गया और ख़ासकर जो रक्तदान का शिविर और ये ऑर्गन डोनेशन का जो शिविर है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और हमें बहुत खुशी हुई कि हमको इसमें बुलाया गया। और यहाँ जो जिस तरीके से हमने देखा कि जो इनके अनुयायी हैं उनमें किस प्रकार का उत्साह है और कितनी मतलब उन्होंने शिद्दत से आकर के ब्लड डोनेशन में जितनी यूनिट्स निर्धारित थी उससे भी ज़्यादा यूनिट्स डोनेट हुई हैं और कितने अच्छे तरीके से जो जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको देख करके भी बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इस संस्था से जितने भी लोग जुड़े हैं वो किसी भी प्रकार के नशा से मुक्त हैं और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज़ हमारे सोलन में और हिमाचल में ख़ास करके चिट्टा जो है इसका बहुत मतलब दुष्प्रभाव है और बड़े हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं हम उनको उनकी ज़िंदगियाँ वो मतलब दे आर लूजिंग देयर लाइफ्स। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इस संस्था में जितने भी लोग जुड़े हैं वो एटलीस्ट इससे मुक्त हैं। सर, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आज देहदान शिविर था और रक्तदान शिविर भी था। संत रामपाल जी महाराज हमेशा सामाजिक कार्यों में अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं और संत रामपाल जी महाराज की जैसे एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और जिनको ज़रूरत है उनको आवास भी देते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे को भाई साहब ने बताया कि किस तरीके से हिमाचल में कितनी जगह पे जो बहुत ही गरीब तबके के व्यक्ति हैं, वैसे तो ये जो सारी मुहिम होती है ये सरकार के प्रोग्राम्स के तहत होती हैं, लेकिन अगर कोई भी समाज सेवी या कोई भी संस्था उसको ऑगमेंट करती है और तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि कई ऐसे जो समाज के दबे कुचले वर्ग के व्यक्ति हैं या कह सकते हैं जो अंतिम कड़ी के व्यक्ति हैं जिन तक शायद किसी कारणवश वो योजनाएं नहीं पहुंची हो, उन लोगों को भी जिस तरीके से संत रामपाल महाराज जी की संस्था के द्वारा उनको रोटी, कपड़ा, मकान और जो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं दी जा रही हैं और सम्मान दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मानवता को का जो क्या कहते हैं जैसे उस तरीके से उत्थान कर रहे हैं और एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये देवतुल्य कार्य जो कर रहे हैं उसके जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। तो सर, अगर आपको जैसे आज यहाँ पे आपने शिरकत की है, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ऐसे शिविर में या ऐसे आयोजन में संत रामपाल जी महाराज के दोबारा आना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं कि ऐसे मौके मिलें और ऐसी संस्थाओं से हम जुड़ें जो कि इस तरीके के सामाजिक कार्य करते हैं। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ज़रूर इतने महान व्यक्ति को ज़रूर मिलना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं और मेरी जो टीम है हम जाएंगे और उनको ज़रूर एक बार मिल करके आएंगे क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। हम लोग खुद स्वयं अपने क्षेत्र के अपने लोगों के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अब हमारे जो क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके का सहयोग मिल रहा है इनके सानिध्य से, ये बहुत बड़ी बात है। उनसे ज़रूर मिलना चाहेंगे। तो सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर लगभग 40 से 50 यूनिट रक्तदान हो चुका है और यहाँ पर 50 प्लस लोगों ने देहदान कर चुका है। तो जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही कहते हैं ना, ये जो रक्तदान है ये महादान है, उसी प्रकार आपका जो ऑर्गन डोनेशन है ये भी बहुत बड़ा महादान है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है संस्था की, इसकी हम पूरी तरीके से सराहना करते हैं और ये समाज के लिए जो एबल बॉडीड लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया संदेश है कि युवकों को और हर तबके के लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें अपना सहयोग देना चाहिए ताकि हम मानवता को बचा सकें। और ये जो आपका जो ब्लड डोनेट किया गया है
ये किसी ना किसी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आपको रिक्वायरमेंट होती रहती है ब्लड की, तो ये उनके काम आएगा। एंड आपका जो अपनी लाइक ऑर्गन्स है, जब आदमी इस संसार में नहीं रहता, वो किसी जिसके पास नहीं है, आइज़ नहीं है, या जिसके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन, किडनीज वगैरह नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है और इसको सबको इसमें शामिल होना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।